हेलो डियर ट्रेडर्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हमने $2000 वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें आपको लाइव बैठ के ट्रेड करवाता था। $2000 से लेके $5000 तक हम चले गए और हमारी सेकंड विड्रा भी आ गई। जितना डिपॉजिट किया था उतनी विड्रा हमने ले चुकी है। आपको लाइव प्रूफ दूंगा और बाकियों के अकाउंट्स भी ओपन करूंगा जिन्होंने मेरे साथ बैठ के ट्रेड की, उनके अकाउंट ग्रो हुए, उन्होंने जो विड्रा ली, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा हमने कैसे पॉसिबल किया। एक तो हम पॉजिटिव रहे, दूसरा हम में पेशेंस था, तीसरा हमने छोटा लॉस लेना एक्सेप्ट किया। हम इस प्रोजेक्ट में छोटा छोटा लॉस लेते रहे हैं क्योंकि हमने छोटा छोटा लॉस लेके एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना है। क्योंकि जब हम छोटा लॉस नहीं लेंगे तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। हम छोटा लॉस क्यों लेते हैं? जब हम टेक्निकल छोटा लॉस लेंगे फिर हम फायदेमंद है। जब हम तुक्के से लॉस लेंगे फिर हम फायदेमंद नहीं है। क्योंकि टेक्निकल जब हम एक छोटा लॉस लेते हैं उसकी रीजन ये होती है कि जब वो लेवल का ब्रेकआउट कर रहा होता है या लेवल की कैंसिलेशन कर रहा होता है या उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, फिर हमारा छोटा लॉस लेना बनता है। अगर हम वहां पे छोटा लॉस नहीं लेंगे हमारे अकाउंट वॉश हो जाएंगे। मतलब आप कहीं पे भी छोटा लॉस ना लो, अकाउंट वॉश हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। ये बाकियों ने भी आप भी इस्तेमाल रहे हैं। बाकी ये मैं लाइव बैठ के ट्रेड करवाता हूँ। यहाँ पे लाइव बैठ के ट्रेड करवा के मैं आपके अकाउंट को ग्रो करवा रहा हूँ। क्योंकि वो यार वो बातें बड़ी अलग सी हैं। जो कहते हैं कि मैंने $1000 से $1000 वाला चैलेंज है, 1000 से 1 लाख तक लेके गया हूँ या लेके जाना है, वो अपना लेके जाएगा भी या नहीं लेके जाएगा मुझे नहीं पता, मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करता। लेकिन एक बात है, अगर एक बंदे ने $1000 से $10,000 तक उसने चैलेंज को बना लिया है या 1000 से लेके 10,000 तक उसने बना लिया है, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ उसी का ही पैसा, वो पैसा आपकी जेब में कभी भी नहीं आ सकता। जो मैं कमा रहा हूँ, जितना मैं कमाता हुआ आ रहा हूँ, वो मेरा है। वो आप कभी भी नहीं, अपने आपके पास कभी भी नहीं जा सकता। आपके पास कैसे जा सकता है? इस तरह लाइव ट्रेड करके। और ये मैंने प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया आप सबके लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। आप फ्री बैठ के मेरे साथ ट्रेड कर सकती है। उससे पहले मैं आपको, ये मेरा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है, अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अगर आपके पास $2000 अभी हैं तो अभी आपके पास सुनहरी मौका है, आप बैठ सकते हैं। क्योंकि अभी अभी दोबारा से किसी का 3000 है क्योंकि विड्रा लेने के बाद 3000 हुआ है, किसी का 2800 हुआ है। क्योंकि अभी जिसके अकाउंट ग्रो होंगे, अभी जो मैं दोबारा लेके जाऊंगा और आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में आपको 2000 नहीं फिर $4000 के साथ, मेरे आपके पास 4000 होगा तब आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड हो सकते। ठीक है? क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ चल रहा हूँ और सबके अकाउंट को अभी मैंने $10,000 तक अकाउंट लेके जाना है। तो $10,000 वाला सफर भी बड़ा आसान हो गया क्योंकि जितना हमने डिपॉजिट किया था हमने उतना विड्रॉ ले लिया। तो ये एक बड़ी जबरदस्त प्योरिटी होती है। जो पहली प्योरिटी यही है कि क्योंकि हमने जितना प्रॉफिट गेन करते रहे ना, ये हमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया। क्यों? हमने ज्यादा ज्यादा के पीछे नहीं भागे। उसकी रीजन ये थी क्योंकि जो मुझे लेवल नजर आ रहा था उसका 50% लेता रहूं। अभी हम 70-80% भी लेना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने जितना डिपॉजिट किया था विड्रॉ ले लिया है। और ये मैं फ्री में आपकी हेल्प क्यों कर रहा हूं? आपके माइंड में होगा यार, खुदा ने हमारे लिए इंसान बनाया, इंसान के साथ साथ एक इंसानियत का रिश्ता जोड़ा। अब आपको छोटी सी मैं बात करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा आसमान पे एक बड़ा परिंदा है, बड़े परिंदे ने छोटे परिंदे के छोटे बच्चे को उठाया हुआ होता है और लेके जा रहा होता है शिकार करके, और छोटा परिंदा बड़े परिंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। और छोटे परिंदे को भी पता होता है कि मैं बड़े परिंदे से कभी भी जीत नहीं सकता। एक्चुअली छोटा परिंदा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। परिंदे अपने घोंसले तक खाना पहुंचाते हैं, अपनी फैमिली को खाना प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। जानवर भी देखेंगे, वो भी खाना अपनी फैमिली तो तक प्रोवाइड करते हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई एक छोटा परिंदा अपने घोंसले में खाना प्रोवाइड करने के बाद फिर और गया हो और उसने और खाना किसी दूसरे घोंसले में जाके प्रोवाइड कर रहा हो? कभी भी नहीं करेगा। सिर्फ एक इंसान कर सकता है जिसमें इंसानियत आती है। वो अपने घर को, फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, खाना भी प्रोवाइड कर रहा है, फूड भी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि एक इंसान ही दूसरे घर के बारे में सोचता है कि उसको भी खाना, भूखा ना सोए, उसको भी खाने को देना है।
उसकी भी हेल्प करनी है, सिर्फ एक इंसान करता है, कोई जानवर परिंदा नहीं करता। यही तो फर्क इंसान और जानवर और परिंदों में होता है कि क्योंकि हम तो सेम वही कर रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये तो जानवर और परिंदे भी कर रहे हैं। लेकिन इंसानियत में क्या है कि हम दूसरों का भी सोच रहे हैं, दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज द वे आई डू। ओके, अच्छा जी, इसका मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। $1727 इनका डिपॉजिट था जो इन्होंने डिपॉजिट किया है। अभी इनका अकाउंट 4899 है, 4899 है, चले 4900 कर लेते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट 5K। इन्होंने कहा सर मैं विड्रा नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं इसी अकाउंट को अब मजीद और ऊपर ग्रो करूंगा। और इनकी जो फर्स्ट डिपॉजिट था वो था 29 फेब को, मतलब के 8-9 दिन के अंदर इन्होंने अकाउंट को डबल से भी ज्यादा कर दिया। ठीक है, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 31। अच्छा यार, आप सिग्नल भी ले रहे होंगे, आप सब कुछ कर रहे होंगे, मैं भी सिग्नल प्रोवाइड करता था, लेकिन आपने एट अ टाइम बल्कि एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ था, आपने एट अ टाइम बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, मतलब 3 4 5 को ज्वाइन किया हुआ था। यानी कि आप अपने अकाउंट को बिजी रखना चाह रहे थे, मतलब आप ना चाहते हुए भी अपने अकाउंट को बिजी रखना चाह रहे थे। अगर बाय का सिग्नल गोल्ड का आ गया एक और दूसरा ग्रुप सेल का दे रहा होता था, अभी आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट मैनेज नहीं कर पा रहे अपना, वो लॉस कर रहे हैं। तो मैंने इसी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि इसमें आप मेरी ट्रेड्स के अलावा कोई भी खुद की ट्रेड नहीं कर सकते। जब आप ट्रेड करेंगे आपको ग्रुप से निकाल दिया जाता है। मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखी है। पहले रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना कुछ ने कहा कि सर ये काम ठीक नहीं है, मतलब उनको पसंद नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि अब पूरा दिन बैठ के ट्रेड नहीं करनी पड़ती, एक मैसेज मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप पे और अगले चंद मिनट के अंदर या सुबह मैसेज मिल जाता है कि हम इस बजे इतने बजे हम लाइव आएंगे, आपने आ जाना है, तो हम लाइव आके ट्रेड कर लेते हैं। अभी तो वो सीन ही कोई नहीं कि रात को भी उठ के हम देख रहे हैं कि जी मार्केट किधर चली गई है, वो कोई सीन नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट अकाउंट क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, अभी जिसका भी मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ, इन्होंने ये हिस्ट्री या फुल आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इनका डिपोजिट 2000 था, इन्होंने जनवरी में 1 जनवरी को इन्होंने स्टार्ट किया था और 2024। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें इनका इनका जो सबसे बड़ा सबक बाकी दोस्तों को भी मिला, ये उस बंदे का अकाउंट है जो फॉरेक्स में फर्स्ट टाइम आया और मेरे साथ बैठ के ट्रेड की। 2000 डिपॉजिट किया और जनवरी में मार्केट, जनवरी और एंड ऑफ फेब, बल्कि मिड के फेब तक मार्केट टोटली रेंज में थी। आपको कंफर्मेशन बाय की दे रही थी लेकिन फेक दे रही थी। अगर मार्केट कोई अच्छी कंफर्मेशन दे रही थी साथ ही कैंसिलेशन कर रही थी। इस दौरान हमने $2000 को हम मजीद ऊपर लेके जाते थे, फिर लॉस होता था, फिर नीचे आ जाते थे। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपको यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं, ये रेड, अगर ये रेड ना होते तो ग्रीन हमारा कभी भी अकाउंट ना होता। अगर हम ये लॉस ना लेते तो हम कभी भी अकाउंट को ग्रो ना कर सकते। ठीक है, लेकिन इनका अकाउंट मतलब इस तरह था, जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में चला जाता। सब भी ऐसा हुआ है, मेरे अकाउंट्स में भी ऐसे ही हुए हैं। पिछले दिनों में एक मेरा बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट हुआ, आपको दिखाया भी। उससे पहले बताया कि मेरे एसएल भी हिट हुए हैं। एसएल टेक्निकल हिट करवाओ और मैं छोटे छोटे लॉस लेता हूं ताकि मैं अकाउंट को बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। जब आपके एसएल हिट होते हैं तब आप इस चीज का दावा और यकीन रखें कि एक बड़ा प्रॉफिट आपका इंतजार कर रहा होता है। इन्होंने देखा, ये इन्होंने ही वाज अबाउट टू गिव अप। अच्छा, अगर ये गिव अप कर लेते, $1600 का अकाउंट चला गया था। ठीक है, मुझसे इन्होंने बात की, मैंने कहा यार जस्ट मार्केट को अपने रेंज से निकलने दो, आपने फिर देखना कि आपके अकाउंट जाते किधर है। मार्केट रेंज से निकली, अगर इस टाइम वो गिव अप करते तो लास्ट में थे, मतलब पूरी जिंदगी के लिए लास्ट थे। उन्होंने गिव अप नहीं किया तो मार्केट उन्होंने उनका 4800 समथिंग अकाउंट हो गया था। विड्रा कितनी ली? 2000, यानी कि जितना डिपॉजिट किया उतनी विड्रा ले ली। अगर ये इंसान विड्रा गिव अप कर जाता, अगर वो गिव अप कर जाता, क्योंकि अगर उनका देखें 2 महीने के अंदर भी अकाउंट्स
जिंदा है, वॉश नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये गिव अप कर जाते तो इनका अकाउंट कभी भी इधर ना आता, कहीं और सिग्नल वाले कहीं पे भी चलिए, कहीं से भी नहीं आना था। क्यों? जब एक इंसान है, क्योंकि हारा हुआ इंसान जीत सकता है लेकिन हार माना हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जब आपने यहाँ पे आप गिव अप करते हैं, दैट्स मीन आप अपने खुदा के साथ एक उम्मीद वाला रिश्ता था आपने तोड़ दिया, तो आपको खुदा भी इस चीज का रिवार्ड नहीं देता। इस वजह से कहते हैं नेवर नेवर गिव अप। आपने गिव अप कर देते मेरे दोस्त, आपका कौन बताएं इधर जाता नहीं जाता। इसी वजह से आप बाकियों को भी कहता हूं कि आपने तालीम के साथ काम करें, लर्निंग के साथ काम करें, गिव अप ना करें। ठीक है, इन्होंने गिव अप नहीं किया, इनको रिवार्ड मिल गया। ये मैंने नहीं दिया, ये यकीन जाने, मैं किसी इंसान को कुछ नहीं दे सकता, देने वाला वो खुदा है। वो अगर आपका खुदा पे राजी है आपको देगा, मैं कुछ नहीं दे सकता इंसान को। मैं बैठ के मैंने कहा ठीक है मेरे पास नॉलेज है, आए बैठे मैं आपको करवाता हूँ काम। काम किया, जनरेट किया प्रॉफिट, एसएल भी हिट करवाए, फिर एट द एंड क्या मिलता है रिजल्ट? प्रॉफिट। मैं यकीन जाने कुछ भी नहीं इंसान को दे सकता। मैं आपको एक खुशी दे सकता हूँ, मुस्कुरा सकता हूँ अच्छा सा, एसएल हिट हो तो तभी अच्छा हंसता हूँ, आपका प्रॉफिट अकाउंट ग्रो होगा तभी हंसूंगा। क्योंकि जो आपके अकाउंट में है वो मेरे अकाउंट में कभी भी नहीं आ सकता, जो मेरे अकाउंट में है वो आपके अकाउंट में कभी भी नहीं जा सकता। इतनी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस दफा मैंने इंटरव्यू नहीं ही ली है क्योंकि रमजान आने वाला है, आप सबको रमजान मुबारक हो। और रमजान में यही है कि टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं अभी यूएई में हूँ। यूएई में कुछ वैसे भी टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे लिए, मैं इसी वजह से एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है ताकि हम आपको परफॉर्मेंस दिखा सके। वो जो चैलेंज था कि 1,000 से 1 लाख तक वाला, यार खल्लास करें, आपने क्या कमाया ये मैटर करता है। अभी हमें कोई ज्यादा अरसा गुजरा नहीं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन मेरा नेक्स्ट टारगेट $10,000 तक अकाउंट को लेके जाना है। बड़ा इजीली ले जाएंगे क्योंकि हमने पहले विड्रा डिपॉजिट किया, वो विड्रा ले ली है और अभी मार्केट साथ दे रही है। जब मार्केट आपको अभी साथ दे रही है और ये जो हमारे पिछले दिन गुजरे हैं ना, ये साल 2-3 साल के बाद इस तरह की मूवमेंट आती है, लेकिन अब ऐसी कोई मूव नहीं आने वाली। अब हमारे बहुत अच्छे दिन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इससे ज्यादा तेजी से अब प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो हमने प्रॉफिट इन दिनों में जनरेट किया इससे ज्यादा जनरेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अकाउंट आ गया जिसका जिसका डिपॉजिट है 1820 और इनका अकाउंट चला गया है। अच्छा, इन्होंने इन्होंने विड्रा ली है $510 की विड्रा ली है और अभी इनका करंट बैलेंस है 3000, मतलब $2326। अब आप देख लें कि विड्रा भी ले लिया है, अकाउंट अभी डबल है। ये प्रॉफिट गेन हुआ है, अकाउंट डबल हो गया। अच्छा, इन्होंने कब ज्वाइन किया था हमें, ये देख लेते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है, अच्छा 23 जनवरी से लेके, ये पहली विड्रा इनकी 23 जनवरी से है, 23 जैन को। ठीक है। अच्छा, इनके भी कुछ, हाँ इनके भी ये लॉस हुए हैं, देखो लॉस हुए हैं। एसएल कहीं पे भी नहीं है, सी एसएल कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ये लॉस हुए, हमने लॉस लिए, हमने अपने प्रॉफिट से लॉस लिए। क्योंकि जब आप सबका यही एक मसला है कि आप प्रॉफिट, आपकी पहली लकीली कोई आपकी प्रॉफिट ट्रेड में चली गई, लेकिन आपने जो प्रॉफिट गेन किया है उसका रिस्क रिवार्ड नहीं रखते आप, मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते। हमने रिस्क लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, विड्रा भी ले ली, कौन खुश है? हम खुश हैं। लॉस लेके हमने अकाउंट को ग्रो किया है, यही चीज समझा रहा हूं। यहाँ पे 40-50 अकाउंट में खोल दूंगा, सबकी कहानी सेम है। ये अलग बात है कि कोई किसी दिन ज्यादा बिजी था, वो ट्रेड नहीं कर सका, उस दिन हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया और वो नहीं आ सका, ये अलग बात है। और किसी दिन ये होता है कि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करने के बाद थोड़ा सा एसएल हिट हुआ नेक्स्ट ट्रेड में और वो एसएल हिट होने से पहले चला गया, उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन एसएल लाजमी हिट करवाना है हमने। अगर एसएल ये नहीं है कि जबरदस्ती है, मार्केट धोखा दे रही है, एसएल हिट करेगी, हमारे अकाउंट ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। अच्छा, ये भी देखें, ये भी अभी अकाउंट इन्होंने
क्योंकि मैंने इनको ये भी कहा कि आप अभी विड्रॉ ले ले, ठीक है, आप एट लीस्ट विड्रॉ लेने इतनी, आपका अकाउंट फिर भी उतना रहेगा, लेकिन उन्होंने विड्रॉ ये वाली ली। लेकिन इनको खैर इनकी अपनी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हमने अकाउंट को ग्रो करना है। तो अब यहाँ से $3000 से लेके मैं कह रहा हूँ $10,000 वाला सफर अब आसान हो गया है। पहले $2000 से लेके $4000 तक अकाउंट को लेके जाना बहुत मुश्किल था। उसकी रीजन है कि जितना आपने डिपॉजिट किया हमने उसको सिक्योर करना है। जब आपका सिक्योर हुआ, आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, विड्रॉ ले ली, सफर अब आसान है। वो कहते हैं ना कि पहला लाख कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो, तो यहाँ पे सब कुछ आसान है, लेकिन हम मैनेजमेंट के साथ जा रहे होते हैं। अब यही बात है कि आपके अकाउंट मैं मैनेज कर रहा हूँ, बस ऑपरेट सिर्फ आप कर रहे हैं। अभी जो छोटे छोटे अकाउंट वाले आते थे कि सर आप मेरा अकाउंट मैनेज करें, तो उनके लिए बेस्ट सहूलत है। $2000 आपके पास है, आप आए ट्रेड करें। लेकिन ये हरगिज नहीं होगा। जब $10,000 तक मार्केट पहुंच गई, मे बी मैं आपको 4000 या $5000 आपका अकाउंट होगा, फिर कहूंगा कि आप तब ऐड हो सकते हैं। छोटे अकाउंट वालों को फिर नहीं करूंगा। छोटे अकाउंट वालों को भी अपॉर्चुनिटी दी है ना, ये बार बार नहीं दूंगा। क्यों? हमने इस अकाउंट को $20,000 से भी ऊपर लेके जाना है। हम खेलते रहेंगे यार, क्योंकि आपके अकाउंट मैनेजमेंट हो रहे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अकाउंट की भी थोड़ी हिस्ट्री में दिखाता हूँ कि क्या हिस्ट्री चलने वाली है। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने डिपॉजिट नहीं, एक्चुअली इनका डिपॉजिट ये अकाउंट इन्होंने फ्रेश नहीं बनाया था। इन्होंने हमारे साथ कब ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा दिसंबर से स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट। तो दिसंबर में मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, देख लेते हैं। दिसंबर 2000, अच्छा यहाँ पे 100 डिपॉजिट है, ये भी नहीं है। थोड़ा सा इनका ना पीछे कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल में नवंबर 2023, 25 नवंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका 2500, हाँ ये था इनका डिपॉजिट। 2500 इनका डिपॉजिट है, ठीक है। और इनका अकाउंट अभी है, अच्छा ही, अच्छा अभी 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 जरा समझिएगा। इन्होंने विड्रा ली है 3000। अच्छा 2500 प्लस 3000 करें, कितना बनता है? आई थिंक 55। ओह माय गॉड, अच्छा 5500। और अभी करंट बैलेंस कितना है ये? अब आप हिसाब खुद लगाएं, मेरे हिसाब से बाहर हो गया। मेरे हिसाब से बाहर हो गया काम। इनका अकाउंट डबल है भाई, ठीक है। विड्रा भी ले ली है, ब्रेक इवन से ऊपर चले गए हैं, ठीक है। हम लॉस भी लेते रहे हैं, याद रखें। अब मैं ये नहीं कह सकता काश हम लॉस ना लेते तो हमारे अकाउंट इससे भी ज्यादा होते। ओए हम लॉस ना लेते, अकाउंट हमारे वाश हो जाते। ठीक है। हम लॉस लेके इतने ज्यादा खुश होते हैं, आपकी सोच है। ये जो जितने भी ग्रुप वाले चल रहे हैं ना, इनको रियलाइज नहीं हो रहा था। लॉस लेते थे, मुरझा जाते थे। अभी जब उनके अकाउंट, क्योंकि अकाउंट जिंदा थे ना, अकाउंट जिंदा थे, लेकिन वो कह रहे थे कि यार कभी कभार ऐसे हुआ है, हम ट्रेड करने के लिए अच्छी खासी तगड़ी न्यूज पे ट्रेड करने के लिए बैठे भी हैं। जब देखा मार्केट में कोई हालात नहीं काम करने के लिए, उस दिन एक ट्रेड भी नहीं हमने ओपन की, कोई ट्रेड नहीं लगाई, ठीक है। मुरझा जाते थे। लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया कि यार ट्रेड ना करके भी हम कितने ज्यादा खुश हैं। क्यों? हमारा अकाउंट सेफ है। अच्छा इनकी कुछ ट्रेड्स है ना, इनकी कुछ ट्रेड्स वो अच्छे पॉइंट से नहीं लगी हुई, क्योंकि वो पिछले अकाउंट से ज्यादा प्रॉफिट भी था, लेकिन इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है। चलो इनको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि ये ग्रोथ जो आपकी हुई है ना, ये स्लो हुई है, इसको हमने ज्यादा इंप्रूव करना है। क्योंकि इनका अकाउंट अभी 2800, क्योंकि मैं बाकी ने जो 2000 वाले अभी आना चाह रहे हैं, भाई आपके लिए बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि सबके अकाउंट 2000 से ऊपर है अभी, मतलब विड्रा लेने के बाद जितना डिपॉजिट था विड्रा ले ली, अभी इतने हैं। आपके लिए गोल्डन चांस है, 2000 वाले आ गए। जब ये जैसे ही 5000 प्लस इनके हुए अकाउंट, या 10,000 के अंडर अंडर हुए, ऊपर जाने शुरू हुए, फिर आप 2000 वाले नए लोग नहीं आ सकेंगे। अच्छा इनकी ग्रोथ कम हुई है, अदरवाइज इनका अकाउंट इस टाइम मेरे हिसाब से 7000 से ऊपर हो जाना चाहिए था प्रॉफिट को मिला के।
मेरे हिसाब से कुछ कुछ ट्रेड्स इनकी थोड़ी सी लो है, कुछ भी है। क्योंकि मैं आप सबको यही चीज समझाता हूँ कि हमने खुदा का थोड़ा दिया हुआ भी कभी थोड़ा नहीं होता, हम इस पे भी राजी हैं। क्योंकि इन जब खुदा आपको थोड़ा देगा ना, थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा ना, एक बड़ा मकाम बन जाएगा। जब हम थोड़े से राजी नहीं होंगे ना, हम कहेंगे बड़ा मिले, देने वाला कौन है? हमारा खुदा। तो हमने हमारे खुदा के साथ राजी राजी रहना, ठीक है। बहुत आसान काम है यार, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो जनवरी वाला महीना था, डेफिनेटली 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 बहुत ज्यादा टफ था। मार्केट कोई भी कंफर्मेशन आपको खास नहीं दे रही थी। उसकी रीजन ये थी कि गोल्ड आपको बोल रहा था कि मैंने बाय में जाना है, बाय में बाय में बाय में। उसकी कंफर्मेशन हासिल करने के लिए गोल्ड ने टाइम लिया, लेकिन एट द एंड हमने प्रॉफिट जनरेट भी किया, सब कुछ किया। ये सफर बहुत आसान है यार। अगर आपको सिग्नल लेके भी, मुझे इतना बताएं, सिग्नल भी आपने ले लिए, सब कुछ कर लिया, आप अपने आप से पूछे, सिग्नल लेने के बाद भी आपने अकाउंट को ग्रो किया? मैं मैं सिग्नल के खिलाफ हूं। उसकी रीजन ये है कि न्यूज से पहले भी आपको सिग्नल दे रहे होते हैं यार, कितना घटिया हरकत कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्नल सिग्नल के खिलाफ ज्यादा होना क्यों है? क्योंकि सिग्नल के खिलाफ इस वजह से होना है कि आपको वो सिग्नल दे दिया जाता है जिसका उनको खुद नहीं पता होता। वो खुद भी आगे से इन्होंने कहीं ना कहीं से ग्रुप से खरीदा हुआ होता है, 3-4 ग्रुप खरीदे हुए हैं, उनसे सिग्नल आ रहे हैं, इन्होंने आगे एक और ग्रुप बनाया हुआ है। आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। मजा ये है कि लाइव बैठ के ट्रेड करवाओ। मजा इस चीज का है, लाइव बैठे बताएं मार्केट ने किधर जाना है, ठीक है यार, इतना रिस्क ले लो, इतनी ट्रेड उठा लो, इतनी ट्रेड ओपन कर लो। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको फ्री में बिठाए लाइव ट्रेड कराए। स्पेशल ग्रुप बना लिया अलग, यार मैं हेल्प के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए राजी हूं, आप आ जाएं, काम करें। दुनिया में कोई, अगर कोई है मुझे बताएं। सब ने प्रॉफिट गेन किया, मुझे खुशी है। क्यों? मुझे इस बात की खुशी है, मेरी वजह से बाकी लोग खुश हुए और उनके घर में भी खुशहाली आई, सिर्फ एक इंसान की वजह से। आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि अब मैं अचीवमेंट समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कोर्स को बहुत ग्रो किया, बड़े बड़े प्रॉफिट ले रहा हूँ, टीपी हिट करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। मुझे खुशी होती थी, लेकिन जब ये वाली खुशी जो हो रही है ना यार, माइंड ब्लोइंग रियली। मैं इस खुशी से बहुत ज्यादा खुश हूँ रियली। क्योंकि हम भूल जाते हैं एक चीज को कि बाकियों की छोटी छोटी खुशी भी ना बड़े मायने रखती है यार। यकीन जाने मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आप खुश हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और बात, मेरे नाम की कोई भी टीम नहीं है। अगर आपको कोई भी इस तरह का बात करता है तो आपने फोन करें और कहें कि हारून सर से बात करें, हारून सर की आवाज सुने, वेरी श्योर हो जाए, ठीक है, डन, ओके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज, बाय बाय।